विनोद ने जैसे ही शादी के घर में कदम रखा, उसकी नज़र उसकी पत्नी वैशाली पर गई। वह बनारसी साड़ी में गजब लग रही थी। आज वह 10 साल बाद देख रहा था। विनोद के साथ आया था। उसका 12 वर्ष का बेटा दौड़कर मम्मी की आंचल में समा गया। अजीब बात थी, विनोद अपने साले के लड़के की शादी में आया हुआ था, जबकि उसकी पत्नी से 9 साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। 9 साल में दोनों बिना तलाक के अलग अलग रहते थे। वह जानता था वैशाली से मुलाकात तो ज़रूर होगी, इसलिए वह सोच कर आया था कि जब भी नज़र आएगी वो उसे इग्नोर कर देंगे। इसलिए वह वैशाली को नज़रअंदाज करके उसे के आगे बढ़ गया। कुछ दूर ही चला था कि सामने से उसकी बेटी, 11 साल की बेटी पलक उसके सामने आ गई। पापा कहते हुए विनोद के गले झूल गई। विनोद भी बेटी पर प्यार लुटाने लगा। दोनों एक ही शहर में रहते थे, फिर भी आपस में नहीं मिलते थे। जब भी बच्चों से मिलना होता था तब उसकी स्कूल में जाकर मिलते थे। दोनों ने रिश्ते को पूरी तरह तोड़कर फेंक दिया था। विनोद बिजनेसमैन था, अच्छा खासा कमा रहा था, मगर उसका वैवाहिक जीवन तहस नहस हो चुका था। वैशाली एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। दोनों में रिश्ते टूटने का प्रमुख कारण वैशाली का नौकरी था। विनोद वैशाली की नौकरी करने के सख्त खिलाफ था। उसने वैशाली को पहले ही कह दिया था कि अगर उसने नौकरी लगाने की कोशिश की तो हमेशा के लिए उसे रिश्ता तोड़ देगा। एक बार वैशाली की सास ने किसी बात को लेकर उस पर टोंट कस दिया कि मेरे बेटी की कमाई खा रही है। वैशाली एक प्रतिभाशाली लड़की थी। वह पति की बंदिशों को नहीं झेल पाई और चुपके चुपके बैंक के एग्ज़ाम दे दी और उसमें पास हो गई। जब विनोद को पता चला तो उसने साफ कह दिया कि नौकरी ज्वाइन करते ही उसका रिश्ता समाप्त हो जाएगा। वैशाली ने जिद करके ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसी दिन दोनों के रास्ते अलग हो गए। वैशाली बेटी को लेकर उसका घर छोड़ आई और बेटा विनोद के पास छोड़ गई। शुरू में किराए के मकान में रह रही थी, फिर खुद का घर बना लिया। अब 9 साल हो गए थे। दोनों एक दूसरे के बिना जीना सीख गए थे। अजीब बात यह थी कि दोनों में से किसी ने तलाक लेने की कोशिश नहीं की। दोनों आज भी वैधानिक रूप से पति पत्नी थे, मगर ईगो और जिद के कारण दोनों के बीच फासले बहुत ज़्यादा हो चुके थे। ऐसा भी नहीं था कि रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की, मगर दोनों ही जिद पर अड़े हुए थे। विनोद की अपनी ससुराल से आज भी संबंध अच्छे थे, इसलिए वह कार्ड देने पर शादी में चला आया। दूल्हे की हल्दी लगाई जा रही थी। फिर हल्दी के बाद दूल्हे को तेल चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। तभी लोग जोड़े में तेल चढ़ा रहे थे। जब विनोद का नंबर आया तो वह अकेला ही तेल चढ़ाने लगा। उसकी साली बोली, जीजू मैं बना लेती हूँ जोड़ी आपके साथ, दीदी तो आएंगी नहीं। इतना सुनते ही पता नहीं वैशाली को क्या हुआ, वह झट से विनोद के पास आकर खड़ी हो गई। फिर दोनों ने मिलकर रस्म निभाई। 9 साल बाद यह पहला मौका था जब दोनों इतने करीब खड़े थे। वैशाली जब विनोद के करीब आई तब उसने महसूस किया कि आज भी वह वही सेंट लगाती है जो उसके साथ रहने वक्त लगाती थी। उसके दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जानी पहचानी खुशबू से वह भाव विभोर हो गया। वैशाली ने भी गौर किया कि विनोद ने आज भी हाथ में कलाई मौली बांध रखी है। ये आदत उसने ही विनोद को डाली थी। वह हाथ में घड़ी नहीं पहनता था, इसी कारण कलाई सूनी सूनी रहती थी। तब एक दिन वैशाली ने उसके हाथ में मौली बांधते हुए बोली, सुना था अच्छा नहीं लगता है, इसलिए यह लाल धागा बांध रही हूँ। यह शुभ रहेगा और आपकी रक्षा भी करेगा, मगर इसे राखी मत समझ लेना। पत्नी हूँ आपकी। यह सोचने लगी, कितनी भी दूरी रहता है हो मगर इसे भूल नहीं सकता। फिर दोनों ने कैमरे के सामने ऐसा पोज दिया जैसे उनके बीच दूरियां
दुनिया भर के प्यार हो। रस्म के बाद वैशाली को छोटी बहन उससे बोली, क्या है दीदी, आप जीजू को छोड़ चुकी हैं तो मेरी बेइज्जती क्यों करवा दी। वैशाली कुछ ना बोली, बस यह छोटी बहन के अजीब सी नज़रों से देखती रही। रात में जब सब सोने चले गए तब वैशाली ने अपनी बेटी से कहा, बेटा जरा देख आना तुम्हारे पापा कौन से कमरे में सोए हैं, उस कमरे में कूलर लगा है या नहीं। अगर ना लगा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि इतनी गर्मी में उन्हें पंखे हवा में नींद नहीं आएगी। बेटी ने आकर बताया, उस कमरे में कूलर नहीं था। तब वैशाली ने दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कूलर लगवाया और कूलर के ठंडा पानी डलवाया। फिर बेटी से बोला, अब पापा से कह दो उस कमरे में जाकर सो जाएं, मगर उनसे यह कहते समय मेरा नाम मत लेना। विनोद गर्मी में करवट बदल रहा था। सचमुच उसे नींद नहीं आ रही थी। एसी में सोता था और पंखे की हवा में कैसी नींद आएगी। जब बेटी ने उसे दूसरे कमरे में आने के लिए कहा तो उसने पूछ लिया कि यह बात तुम्हें किसने कहा। पलक बच्ची थी, उसने बता दिया, मम्मी ने आपके लिए कमरे में कूलर लगवाया है। विनोद की यह जानकर अंदर ही अंदर खुशी का अनुभव हुआ। वह सोचने लगा, वैशाली को आज भी उसकी फिक्र है, मैं ही जिद्दी और खड़ूस हूँ। यह खुददार औरत है, मुझे उस पर नौकरी ना करने का बंदिश नहीं लगानी चाहिए थी। सबको अपने हिसाब से जीने का हक है। सोचते हुए दूसरी मंजिल। रात में 12 बजे के आसपास वैशाली का मन किया कि एक बार उसे देख आए। उसे नींद आई कि नहीं। वर्षों बाद मेरे मायके में आए हैं, इसलिए पति ना सही मेहमान तो हैं। वह चुपके से उसके कमरे में पहुंचे। उन्होंने विनोद को सोया हुआ देखा। यह वही कमरा था जिससे वर्षों पहले दोनों साथ में ठहरा करते थे। उस कमरे में भी बहुत सारी यादें जुड़ी थी। वैशाली खिड़की के पास आई। गर्मी के कारण सारी खिड़कियां खुली हुई थीं। विनोद हमेशा लाइट जलाकर सोता था। आज भी वो बल्ब जल रहा था और वह पैजामे और बनियान में सो रहा था। उसकी चौड़ी छाती बनने से बाहर झांक रही थी। यह देखकर वैशाली की आंखों में आंसू निकल पड़े और सोचने लगी, कभी वह उसके सीने पर सर रखकर सोया करती थी, मगर आज बरसों हो गए, सुख उसे नहीं मिला। नहीं, जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। वह नौकरी की जिद ही ना करती, क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी से जिसके लिए सुख त्यागने पड़े। वह भारी आंखों से वह खड़ी खड़ी नैन सुख ले रही थी। उसका मन किया सारे युग छोड़कर वह अभी जाए और पिया से लिपट जाए। वह अभी भी मेरा ही है, हमने कौन सा तलाक लिया है, आज भी मैं उसकी पत्नी हूँ। फिर जैसे ही विनोद ने करवट ली, वैशाली का दिल धड़क उठा और घबरा कर नीचे अपने कमरे में चली गई। अपनी उखड़ी हुई सांसें दुरुस्त करने लगी। अगले दिन रात में संगीत कार्यक्रम था, मगर बच्चे और औरतें दिन में रिहर्सल कर रहे हैं ताकि रात को नाचते हुए उनकी वीडियो अच्छा बने। रात को वैशाली ने विनोद के मनपसंद कलर की साड़ी पहनी थी। वह स्किन कलर की साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। विनोद तो उसे देखता ही रह गया। पूरे श्रृंगार करके वह गजब ढा रही थी। अभी 35 साल की तो हुई थी, एवं अभी पूरे चढ़ाव पर था। तीखे नैन, नक्श, लंबा छरहरा बदन, गेहुआ रंग। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि वो 2 बच्ची की माँ है। वैशाली एक बहुत अच्छी डांसर थी। कॉलेज करते समय उसका डांस में कई मेडल जीते थे, इसलिए वह बच्चों ने कहा, बुआ आप भी नाचो। उसने रहा नहीं गया। उसने पुराने गाने लगवाए, हम भूल गए रे तेरा साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। यह बावरी सी होकर डांस करने लगी। उसकी सुंदर प्रस्तुति देखकर जब तालियां बजने लगे, विनोद को पता ही नहीं क्या हुआ। वह उठकर चला गया। नाचते समय वैशाली की नज़र विनोद पर ही थी। वह जब उठकर गया तो वैशाली के कदम धीमे पड़ गए।
वह उसी के लिए तो नाच रही थी। उसके जाते ही वैशाली ने नाचना बंद कर दिया। स्टेज पर दूसरे लोग नाचने लगे। वैशाली की नज़र विनोद को खोजने लगी। वह उसे ढूंढती हुई बाहर गई। वह कहीं नहीं दिखा तो वैशाली उसके कमरे में उसे देखने चली आई। कमरे का दृश्य देखकर वह जड़ हो गई, क्योंकि विनोद रो रहा था। उसके हाथ में रुमाल था जिसे बार बार आंसू पोंछ रहा था। वैशाली ने पहली बार उसे रोते देखा। पता नहीं क्यों वैशाली से रहा नहीं गया। वह चुपचाप उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर वो ठिठक गई, रुमाल को जेब में डाला और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। वैशाली एकटक उसको चेहरे की तरफ देखने लगी। विनोद ने घबराकर दूसरी तरफ मुँह कर लिया। वैशाली फिर उससे सामने खड़ी हो गई। फिर हिम्मत करके बोली, आप रो रहे हैं? वह तुरंत बोला, आँख में कुछ गिर गया था। वह बोली, पानी ला कर दूँ क्या? वह बोला, नहीं। वैशाली वापस जाने लगी। फिर पीछे से वह बोला, माफ़ कर दो। यह ठहर गई, बिना मुड़े ही बोली, किस बात के लिए? बोला, मेरी ही गलती है, मेरी ही जिद के लिए। वैशाली, अब क्या फ़ायदा? आपने मुझे पिंजरे में रखा था, मुझे घुटन हुई, मैं बाहर निकल गई। वह तड़पता हुआ बोला, वह मेरी गलती थी, मैं स्वार्थी हो गया था। मैं चाहता था तुम्हें कोई और ना देखे, सिर्फ मेरे पास रहो, दूसरे मर्दों में जाकर ना बैठो, कोई तुम्हारी नज़र ना पड़े। अब मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं जानता हूँ तुम एक चरित्रवान नारी हो, तुम्हारे मन में कोई मैल नहीं है। वह बोली, क्या? अब क्या फ़ायदा? अब हम बहुत दूर निकल गए हैं। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर कान पकड़े उसके सामने बैठ गया। बोला, तुम लौट आओ प्लीज़। उसे इस तरह मिन्नतें करते देखकर वैशाली को बहुत सुख मिला, मगर वह औरत थी क्या जो नखरे ना दिखाए। वह बोली, अब मुझे आपके बिना जीना आ गया है, इसलिए मुझे भूल जाओ। यह कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगी तो विनोद ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बरसों बाद पिया का स्पर्श पाकर उसका दिल धड़कने लगा। वह कमज़ोर आवाज़ में बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। मगर विनोद ने झटके से खींचकर उसे गले से लगा लिया। फिर वह रोते हुए उसके गले से चिमट गई, साथ में बोल रही थी, आप बहुत बुरे हो। और वे रोने लगी। वो बोला, तेरी बहुत याद आती थी। वह बोली, मैं रोज़ आपको राह देखती थी। वह बोला, दिल तुम्हारे पास आना चाहता था, पर कमबख्त ये अकड़ पैर में बेड़ियां डाल रखी थी, तुम्हारे पास आने ही नहीं देती थी। वह बोली, जवानी तो 9 साल खा गई आपकी अकड़। वह उसे बाजू में जकड़ा हुआ बोला, अब कभी इस अकड़ को पास नहीं आने दूंगा। देर बाद समझ में आया, पति पत्नी के रिश्ते में अकड़ का क्या काम। यह रिश्ता तो कुछ देर उठकर तुरंत मनाने का है। वैशाली का शरीर काँप रहा था। बोली, अब कभी मुझे खुद से दूर मत करना। अब तो सांसें छूटेगी तभी हाथ छूटेगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।